ओम शांति। आज के 5 अक्टूबर 2021 बाबार साकार मुरली। बाबा बोलें, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ। आत्मार शरीर दुटाई कालो হয়ে গেছে, बाबार शरण द्वारा एटाके पावन करते होबे, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। क्यों कि अखन पावन दुनियाते आमरा जाबो। प्रश्न, भगवान किन बच्चों को मिलते? बाप ने कौन सा हिसाब बताया है? भगवान किन बच्चों को मिलते? बाप ने कौन सा हिसाब बताया है? भगवान काके देखा करे और बाबा एक हिसाब दिएছেন। कि हिसाब दिएছেন सुनी। जिन्होंने शुरू से भक्ति की, जारा शुरू थेके भक्ति करलो, उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने यह हिसाब बताया कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो। बाबा की बोलें, आमराई सबसे आगे भक्ति करलाम, इसीलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया, अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। गीत, मरना तेरे गली में, जीना भी तेरे गली में, सब किछु बाबार गलीतेई, मराटाओ बाचाटाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते तो बाप के पास जन्म लेते। जानते हो हम आत्मा हैं, वह हो गया शरीर की बात। आत्मा और शरीर दुटाई तो आलादा ना। एक शरीर छोड़ दूसरा बाप के पास जाते, एकटा शरीर छाड़ा पड़ा अन्य बाबार काछे चले जावा है। तुमने कितनी साकार बाप किए, असल में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहाँ के हो, जिसको निर्माण धाम व शांति धाम कहा जाता है। बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो। लौकिके मध्य आसे लौकिक पितार सन्तान हইলাম, तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। लौकिके मध्य एत फाँसे जाई जे पारलौकिक के आमरा भूले जाई। दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती। उस बाप को याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा। हाँ, दोनों बाबा, राइट अक्षर बाप ही है। वह बाप, वह फादर, यह भी फादर। शिव बाबा वो हইলেন बाबा और साकार पिता वो फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है ना, बुद्धि वहाँ चली जाती। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाए। बाबा कहते, पहले पहले तुमने हमको अपना बनाए। बाप कहते, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा। हास्ते बाबा की करलो, आमादेरके स्वर्गे पाठिए दिल। तुम बहुत साहूकार थे। जखन आमरा स्वर्गे छिलाम तखन बहुत साहूकार छिलाम। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लेन अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। ड्रामा अनुसार यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और यह शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। आत्माओ सतो प्रधान छिलो और ये शरीर रूपी वस्त्रों सतो प्रधान छिलो। फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई।
तो शरीर भी सिल्वर में आया, फिर कॉपर एज में आए। अभी तो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ही पतित हो गई है। तो शरीर भी पतित, जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता। तुम भी अभी काले आयरन एज बन गए हो। अब आत्मा और शरीर ऐसे काले बन गए जो फिर पवित्र कैसे बने? आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले। वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं, हे पतित पावन आवो। यह आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, स्वर्गे पाठिए दिसिलो। तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर रहना चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। बाबा के ही अंदर अंदर भीतरे भीतरे स्मरण करते लागे। याद सब करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई है, अब आओ आकर पावन बनाओ। ड्रामा में यह भी पाठ है। तब तो बुलाते हैं, ड्रामा प्लेन अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिल्बेट मोस्ट बाबा कहते भी हैं स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन? लौकिक संबंध में पहले फादर जो जन्म देते, फिर टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का किसको पता नहीं, चित्रों में क्लियर दिखाया भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा करते हैं। किस न कैसे राजयोग सिखलाएंगे। राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखलाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला बाबा ब्रह्मा द्वारा करते। करण करावन हार काके बोला है? बाबा के करण करावन हार बोला है। वे लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा बोले दे। परंतु ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, वह साकार वह निराकार। सृष्टि भी यहाँ है, इस सृष्टि का भी चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म बतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। गाते भी हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग। बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतने दुख जास्ती। आत्मा जितना तमो प्रधान बनती जाती उतना दुखी होती। देवताएं सतो प्रधान। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट। साथ में धर्मराज भी है। गॉड फादरली तारपरे हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादर गवर्नमेंट, साथ में धर्मराज भी है। बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, हमरा शिवालय ते छिलम। अब वेश्यालय है,
तुम पावन थे अब पतित बने हो तो कहते हो हम भी पापी। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कोनो देवी देवतार मंदिरे जखन जाए तो निजे के पापी कपटी बोले आ देवतादेर के पावन बोले। कहना चाहिए बाप के आगे उनको छोड़ ब्रदर्स को लगाते। यह देवताएं ब्रदर्स ठहरे। ब्रदर्स से तो कुछ मिलता नहीं। भाई की पूजा करते करते नीचे आए। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, सर्वव्यापी कह देते। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वह नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को न जानने के कारण ही पतित बन गए। बाबा के ना जानार जन्यई आत्मा की हो गेल, पतित हो गेल। और पतित हो गेल तो दुखी हो गेल। तमो प्रधान भी बना ही है। अब तमो प्रधान बनना है, फिर जब बाप आए तब सबको पावन बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है। यहाँ आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाती। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ। बेगर आत्मा शरीर थोड़े ही होता। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब यह बातें तो हो नहीं सकती। भागीरथ भाग्यशाली रथ, परंतु कुछ भी समझते नहीं कि हम कहते क्या है। अभी तुम बच्चों को समझाया है यह ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता है? पतित से पावन बनते। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते। ऐसी कोई बात नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस, उसकी बहुत संभाल से पालना होती। खेल पाल करा जन्य বাইরে चले যাবে এরকম কোনো ব্যাপার না। কেন কি আজকে সাধারণ এই কলিযুগেও দেখবেন একটা ভালো শাহুকার ঘরের বাচ্চা যেখানে তেখানে খেলে না, মাঠে ঘাটে খেলে না, तो सतीयुगे श्री कृष्ण की जमुना किनारे चले जावे? क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से भी आकर खुशबू लेते। कांटों से थोड़े ही खुशबू लेंगे। अभी तो है कांटों की दुनिया। जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। इसीलिए उसका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटे से फूल बनाते, इसीलिए महिमा गाते। कांटे से फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी तुम्हारा संबंध उससे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक साथेও আমাদের সম্বন্ধ আছে আর लौकिक साथेও আছে। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और यह पारलौकिक बाप। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और यह गॉड फादर। अविनाशी बाप को याद करते हैं। वह बाप कब आकर हेबिन स्थापन करते यह किसी को पता नहीं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी
लाखों वर्ष लिखकर मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है, घोर अंधिकारे फेले दिसे। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते उन्हें भगवान मिलता है, तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज करते हो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाप कहते तुमने आधा कल्प याद किया, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। अंत में जब दुखी हो जाते तब हम आकर सुखी बनाते। যখন बहुत दुखी हो जाए तखन बाबा आसेन और सबाई के सुखी बनान। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बने हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बगल कितने फर्स्ट क्लास होंगे, सारा फर्नीचर ऐसे फर्स्ट क्लास होंगे, बागीचाओ भालो होबे, सब किछुई फर्स्ट क्लास होबे, उधर बांग्लाओ के तो भालो होबे। तुम तो कितने बड़े आदमी देवता बनते हो, देवी गुण धारण करने वाले स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल हीरे जवाहरत के होते हैं, वहाँ तुम्हारे फर्नीचर सोना जड़ात का फर्स्ट क्लास होगा, फर्नीचरेर मध्य सोना लगानो थाकबे। यह है ज्ञान, रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते। जब भक्ति पूरी होती तो भगवान जरूर यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं है। इस समय ही बाप अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलनी होगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। ज्ञान हইল दिन, भक्ति हইল रात। ज्ञानेर दिके मानुष आलो दिके जाए और भक्ति दिके मानुष अंधकारेर दिके जाए, जन्य रात बोलेছে। बाप आकर ज्ञान बताते हैं तो बच्चों को भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, मोस्ट बिलवेड बाबा है ना, उससे जास्ती प्यारी वस्तु कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हो। अब बाबा के कत समय থেকে স্মরণ করলাম, দাপর যুগ থেকেই স্মরণ করতে আসছি আমরা। সেই তখন থেকেই বাবাকে ডাকে আসতেছি যে আসো আর আসে। बाबा आकर हमारे दुख हरो, কেন আসো, আমাদেরকে दुख থেকে मुक्त करो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है। यहाँ बाबा के साथ कहाँ तक बैठेंगे, साथ में तो परम धाम में ही रह सकते हो, यहाँ तो नहीं रह सकते। यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की है, नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। लाउड स्पीकर पर कोई पढ़ाई होती है क्या? टीचर सवाल कैसे पूछेगा? लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसीलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो बहुत होती है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह भी समझना चाहिए कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सुमिरन उस पारलौकिक बाप का करते, पारलौकिक बाप के स्मरण करे जखन दुख आसे। अब वह बाप आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है,
वह समझाते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, यह तो हो न सके, बेचारे मुझे हुए हैं। फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलवेड शिव बाबा ही है। कृष्ण भी है परंतु वह है निराकार, वह है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप, दोनों मोस्ट बिलवेड है। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही ऐसे लायक बनाते, कृष्ण क्या करते, बाप ही तो उसको ऐसे बनाते। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए ना। बाप ने समझाया, तुम सब पार्वतियाँ हो, आत्मा रूपी पार्वती। यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, अमर कथा। तुम ही सब अर्जुन हो, तुम ही सब द्रौपदी हो। इस विषय दुनिया में रावण दुश्मन कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात नहीं, निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या। विकार में ही दुख है। सन्यासियों का है हठ योग, निवृत्ति मार्ग। कर्म संन्यास तो कभी होता नहीं, वह तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए। गर्भ जल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी कर्म संन्यास कहना रॉन्ग है। हठयोग आदि बहुत सीख लाते हैं गुरुओं। हठयोग आदि तो कतो किछु सिखाए। गोफा में जाकर बैठते हैं, पहाड़े चले जाए गोफा मध्य, आग से भी चल जाते हैं, आगुनेर ऊपरे हाटे। रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीज़ें भी निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। ये जादू करे रत्नागर, ओनार काछे ज्ञान रत्न आछे, सौदा करे आमादेर दिके। लेकिन उससे कोई गति सद्गति तो नहीं मिल सकता। वह तो एक ही सच्चा सद्गुरु आकर सबकी सद्गति करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। सार, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलवेट एक बाप है। আমরা কাটা ছিলাম, কাটা কি করে একজনকে দুজনকে দুঃখ দেয়। কাটার কাজে হইল দুঃখ দেওয়া, তো আমাদের স্বভাব কি ছিল সবাইকে দুঃখ দেওয়া। उसे बहुत लव से याद करना है। मोस्ट बिलवेट बाबा के बहुत आदर যত্ন দিয়ে স্মরণ করতে বলল। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। खुशबूदार खूब सुगंधित ভালো ফুল হইতে বলল আর সুগন্ধ দেওয়ার জন্য বলল। সবাইকে সুখ দাও। नंबर दूसरा, यह नॉलेज पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, इसीलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। आत्म अभिमानी बनना है। वरदान, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा आमादेर साथी, साथी जखन पावरफुल थाके तखन काजो सब की होबे, पावरफुले होबे। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी।
क्योंकि जो सदा साथ रहते उसकी याद स्वतः बनी रहती। तो ऐसे साथ रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्म में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। प्रत्येकटा काजे सफलतार अनुभव होवे। स्लोगन, महारथी वह जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। ওইটাই হইল মহারথী। মায়া তো নিজের প্রভাবে প্রভাবিত করবেই, কিন্তু নিজেকে সেফ রাখতে লাগবে। তো महारथी तारा जो कभी माया के प्रभाव में परवश नहीं होते, मायार आकर्षणे आकर्षित ना हो जाए, ताके ही बोला जाए महारथी। ओम शांति।